वेलकम बैक टू माय चैनल युगसेवी। सो होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। इतनी सुबह मैं क्यों उठ गई हूँ? अभी 3:30 बज रहे हैं सुबह के और मुझे 4:30 अराउंड निकलना है। हाँ, मैं वापस जा रही हूँ। अराउंड 4:30 में निकलूँगी रांची के लिए एंड मेरा अराउंड 8:50 फ्लाइट है। तो मुझे पहले जाना रहा दिल्ली फॉर माई वीज़ा प्रोसेस एंड देन मुझे हैदराबाद जाना है इवनिंग फ़्लाइट से। तो ज़्यादा लगेज नहीं कैरी कर रही हूँ, छोटा सा लगेज कैरी कर रही हूँ और बाकी जो जितना भी मेरा लगेज है वो बाई कोरियर में भेज दूँगी। जल्दी दिन निकल गया, बट होप आगे का जो मेरा सारा काम है वो भी हो जाए, बिकॉज वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। एंड हम मिलते हैं अब निकल के। तो गाइस, मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। आप पीछे का व्यू देख ही रहोगे। थोड़ा जल्दी हम लोग पहुंच गए हैं। अराउंड 4:30 निकले थे तो अभी बज रहे हैं 6:25 तो अभी बहुत टाइम है मेरा फ़्लाइट का। तो बस मैं सोची मैं आपको बता देती हूँ कि एयरपोर्ट तो पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। गाड़ी में तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी, पर पता नहीं बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ, कपकपी वाला। चलिए, होपफुली अब इन करूँगी मैं 10 मिनट के बाद मम्मी को भी भेजकर। मिलते हैं अंदर सब चेक इन करने के बाद। मैंने सारा प्रोसेस कर लिया है। अब बोर्डिंग का टाइम आने वाला है तो बोर्डिंग करना है एंड देन 8:55 में मेरा टेक ऑफ करेगा फ़्लाइट दिल्ली के लिए। बहुत स्मूथली सारा काम हो गया क्योंकि ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। इज़ बेटर, अच्छा लग रहा है कि जल्दी जल्दी सारा काम हो गया। और मेरे पास लगेज भी नहीं है, सिर्फ एक चेक इन बैग है जो मैं लेके जा रही हूँ। और होपफुली मेरा दिल्ली का काम भी सही से हो जाए। अब बस बोर्डिंग होने वाली है एंड देन दिल्ली में मिलते हैं। का उपयोग फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। आपकी और सहयात्रियों की सुरक्षा। दिल्ली लैंड हो चुकी हूँ मैं एंड अब जल्दी कैब बुक करके मैं वीज़ा ऑफिस जाऊँगी एंड वहाँ मेरा काम है अराउंड 1:30 एंड देन बैक टू एयरपोर्ट, क्योंकि हैदराबाद भी जाना है मुझे। अच्छे से मेरा काम हो जाए और सेफली मैं घर भी चली जाऊँ और टाइम पे एयरपोर्ट भी आ जाऊँ। मैं यहाँ से वीज़ा ऑफिस अराउंड 30 मिनट टू 40 मिनट्स है, तो बस 10 मिनट में मैं बुक करूँगी तो पानी वानी पीकर और मैं आपको कैब में मिलती हूँ। मैं नीदरलैंड एम्बेसी पहुँच चुकी हूँ, वेटिंग आउटसाइड, बिकॉज मेरा 1:40 का अपॉइंटमेंट है। तो अभी लंच चल रहा है तो इस वजह से अभी आउटसाइड वेट करना पड़ेगा एंड होपफुली जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए मेरा और वापस मैं एयरपोर्ट चली जाऊँ। होप फॉर द बेस्ट। बोर्डिंग बहुत लेट हो गया है, पता नहीं क्यों। अभी जस्ट बोर्डिंग कर रहे हैं 5:25 में और 5:40 का फ़्लाइट था है, मतलब सारा काम हो चुका। पेट पूजा भी मैंने कर लिया है, अब बस फ़्लाइट में बैठना है। बोर्डिंग स्टार्ट हुआ है बट मेरा नंबर अभी नहीं आया है। लेट्स सी, सही से घर पहुंच जाए, सही से काम हो गया है, घर जाकर बताऊंगी। विश मी अ सेफ जर्नी। हे गाइस, मेरा एम्बेसी का काम बहुत अच्छे से हो गया
बट मेरे पहले जो कैंडिडेट लोग थे उसको बहुत टाइम टेकिंग था कि 30 मिनट्स के 40 मिनट्स, दैट्स वाई मेरा टाइम बहुत लेट से आया। और मेरा तो 5 मिनट्स में और मिनिमम मैक्सिमम 10 मिनट्स में मेरा सारा काम हो गया, मैं निकल गई। एंड देन मैं फटाक से कैब किया और मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। और इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी, आपने देखा ही होगा। तो मैंने बर्गर लेके खा लिया था एंड मेरा फ़्लाइट अराउंड 40-50 मिनट्स लेट हो गया। जब आप थके रहो तो और कुछ भी हो जाता है। तो उसके बाद मैं फ़्लाइट में बैठी और मैं सो गई। और फ़्लाइट का खाना इतना अच्छा नहीं था तो मैंने खाया भी नहीं। एंड आते आते मुझे बहुत लेट हो गया। मैं 8 बजे आने वाली थी, मैं 9 बजे एयरपोर्ट पहुंची। एंड देन पापा आ गए थे रिसीव करने के लिए। एंड देन घर आके मैं खाना खा के सो गई। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था मेरा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब फटाफट घर से रांची, रांची से दिल्ली, दिल्ली से एम्बेसी और फिर एम्बेसी से वापस एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से वापस हैदराबाद, वहाँ से घर। और लॉट्स ऑफ वर्क, और बहुत अच्छे से मेरा सारा काम हो गया। होपफुली मेरा वीज़ा बहुत जल्दी आ जाएगा और मैं भी रेडी टू गो हो जाऊँगी। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। और please like, share and subscribe my channel, and please take care all, and bye.